हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल पार्ट थर्ड, जिसमें हम स्टार्ट करें रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर्स। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ कंपनी ऑफ शेयर्स ऑफ इट्स ओन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी। कोई भी कंपनी जो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो हैविंग शेयर कैपिटल, वो अपने शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकती, अपने शेयर्स नहीं खरीद सकती है जब तक कि वो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर रही हो एज पर सेक्शन 67(1). और सेकंड आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। कभी भी कोई भी पब्लिक कंपनी अपनी किसी तरीके की फाइनेंशियल मदद अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकती है या किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकती है फॉर द परचेज ऑफ एनी ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी जो है सूत्रधारी कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। अब आता है बायबैक ऑफ ओन सिक्योरिटीज बाय द कंपनी। बायबैक में हम बात करते हैं कि जब बायबैक किसे बोलते हैं, कंपनी अपने स्वयं के शेयर्स फिर से बायबैक कर रही है मार्केट से या किन्हीं कैटेगरी ऑफ लोगों से। तो पहला आता है इसमें सोर्सेज, पैसा कहाँ से लाएगी कंपनी, फंड्स कहाँ से लाएगी। सोर्सेज में हम कहते हैं सोर्सेज को तीन वेज हो सकते हैं, 3 सोर्स हो सकते हैं, फंड्स हो सकते हैं। पहला है फ्री रिजर्व, जिसे हम स्वतंत्र संचय बोलते हैं। सेकंड है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रतिभूति प्रीमियम खाता, या कि द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जिसे हम बोलते हैं किन्हीं अंशों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि। अब कंडीशन फॉर बायबैक, क्या कुछ शर्तें रहती है। सबसे पहले बायबैक तभी कर सकते हो जब आपका आर्टिकल आपको अलाउ करता है। फिर आपको ये कहा जाता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होना ज़रूरी है जनरल मीटिंग के अंदर। अगर हो जाएगा उसमें ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है, ये कुछ केसेस है वो ध्यान में रखने। जब बायबैक है वो 10% या लेस पेड अप कैपिटल का और फ्री रिजर्व के 10% से या 10% से कम होना चाहिए। फिर द बायबैक हैज़ बीन ऑथोराइज बाय बोर्ड बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास, बोर्ड ने उसका रिजोल्यूशन पास किया हो तभी बायबैक किया जाएगा। और थर्ड है द बायबैक शुड नॉट बी मोर देन, कभी भी बायबैक 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब फिर हम ये भी कहते हैं कि जो बायबैक है उसमें हमें रेशियो देखना है 2:1। 2 इज़ फॉर द बायबैक शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अगर फ्री रिजर्व 1 है तो बायबैक 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसमें हमें रेशियो देखना है 2:1 का। बायबैक फुली शेयर्स पेड अप शेयर्स का ही हो सकता है, और उसके साथ साथ बायबैक जो है वो लिस्टेड सिक्योरिटीज लिस्टेड इन एनी स्टॉक रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज है उन्हीं का हो सकता है। और इसके साथ साथ बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ अदर देन लिस्टेड कंपनी, जो भी रूल उस पर लागू होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर टाइम लैग बिटवीन टू बायबैक्स, 2 बायबैक के बीच में आपके 1 ईयर होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ और मैनर ऑफ बायबैक कि जो क्या सूत्र रहेंगे बायबैक के, कहाँ से खरीदेंगे आप। तो हो सकता है कि जो करंट हमारे जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करें, अनुपातिक आधार पे खरीदें, या फिर हम ओपन मार्केट से खरीदें खुले बाजार से, या फिर हम सिक्योरिटीज इशूड टू एम्प्लॉयज़ जो हमने करी है उनसे खरीदें। अब इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं, प्रोसीजर फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। प्रोसीजर को हमने 10 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले नोटिस ऑफ मीटिंग, जी कोई भी कंपनी अपने साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करे बिना बायबैक नहीं कर सकती है, तो सर्वप्रथम उससे अपने सदस्यों को बुलाने का नोटिस भेजना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ नोटिस के अंदर हमें ये सारी बातें संलग्न करनी है, एक एक्सप्लेनेटरी विवरण पत्र बनाना है जिसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य वो आएंगे, वापस खरीद की जो आवश्यकता है वो आएगी, वापस खरीद जाने वाली प्रतिभूतियों कौन से वर्ग की है, कौन से प्रकार की है, वापस खरीद की के लिए निवेश की जाने वाली राशि क्या रहेगी, वापस खरीद का समय सीमा क्या होगी, तो ये देखनी होती है। फिर हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, उसके बाद हम फाइलिंग डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, जिसके अंदर शोधन क्षमता की घोषणा करती है कंपनी की मैं एक सॉल्वेंट कंपनी हूँ, इंसॉल्वेंट नहीं हूँ, वो उसकी घोषणा करनी है। वापस खरीद के संकल्प का क्रियान्वयन कि तो भाई अंशों के वापस खरीदने के संकल्प को उसके पारित होने व संचालक मंडल द्वारा
संकल्प पारित करने की तिथि के 1 वर्ष के भीतर क्रियान्वित होना जरूरी होता है। फिर जो है पूंजी शोधन संचय खाते में धनराशि का अंतरण, आपको क्या करना, ट्रांसफर ऑफ सम टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसका ये मतलब है जितने की आप बायबैक कर रहे हो सेम अमाउंट आपको कौन से खाते में करना है, CRR अकाउंट के अंदर। फिर है प्रतिभूतियों को नष्ट करना, आपको उन प्रतिभूतियों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा विदिन 7 डेज, जैसे ही बायबैक खत्म होता है आप उसको खत्म करना पड़ेगा। अब फिर नेक्स्ट है कभी भी आप नो फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, उसी प्रकार की जो प्रतिभूतियां होती है आगे जाकर आप उसका निर्गमन नहीं कर सकते हो। वापस खरीदी गई प्रतिभूतियों का रजिस्टर आपको, जो आपने बायबैक करा है आपको उसकी डिटेल मेंटेन करके रखनी पड़ती है एक रजिस्टर के अंदर। वापस खरीद का विवरण, तो ये जो है उसके रिटर्न ऑफ बायबैक, आपको इसका सारा जो डिटेल है वो सेबी को भेजना है, विद इन सेबी एंड रजिस्ट्रार को भेजना है विद इन 30 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ जो भी प्रोसीजर है इनको ख़त्म करने। और लास्ट आता है दंड, जिसे अपन बोलते हैं पनिशमेंट, जो कि 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक हो सकता है। अब आज का आपका असाइनमेंट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ बायबैक। क्लियर। तो आज हमने पढ़ा है, हम एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शेयर कैपिटल के अंदर रिस्ट्रिक्शन पढ़ा है कि क्या रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है। उसके बाद बायबैक ऑफ ओन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी क्या होती है, सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से लाएंगे, कंडीशंस ध्यान में रखनी होती है, टाइम पीरियड होना चाहिए 1 साल के अंदर आप बायबैक नहीं, गैप होना चाहिए बायबैक के अंदर 1 साल का। सोर्सेज और मैनर ऑफ बायबैक क्या रहेगा, फिर प्रोसीजर ऑफ बायबैक है जिसमें ये 10 स्टेप्स हैं और आपको असाइनमेंट करना है। थैंक यू सो मच।